और आज हमारा कार्यक्रम है मंदिर महिमा। तो मंदिर महिमा में हम आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रयागराज के ही वासी भी हैं और आप एक संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम है श्री श्री जगदीश सेवा संस्थान ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको काफ़ी अनुभव भी है प्रयाग के बारे में, तो लोग इसको तीर्थों का राजा प्रयागराज भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्यों इसको प्रयागराज बोला जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने प्रयाग में प्रथम यज्ञ किया था और देवताओं की शक्ति लेने के लिए, देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए इस पवित्र भूमि में जो यज्ञ हुआ, उसी के कारण इस भूमि का नाम, इस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा। प्रयागराज में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों के संगम होने के कारण इसकी महिमा और बढ़ जाती है। द्वादश माधव, बेड़ी माधव सरकार का जो मंदिर है, ये सरकार है, देवताओं के से कर लेते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये यहाँ की प्रयागराज की महिमा का ही वर्णन है। यज्ञ द्वारा जो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उनके द्वारा यथाशीघ्र शक्तियाँ हासिल की जा सकती हैं। यज्ञ के द्वारा ही देवता प्रसन्न होते हैं। इसीलिए माघ मास में 1 महीने के कल्पवास में तीर्थ यात्री यहाँ आकर दान, तप, पूजा, अर्चन इत्यादि अनेकों श्रेष्ठ कार्यों को करते हैं। चूँकि तीर्थ में कार्य करने से जो भी आप शुभ कार्य करते हैं, उसका कई गुना लाभ मिलता है। जैसे अगर आप अपने घर में 1 माला का जप करें और तीर्थराज प्रयाग में 1 माला जप करें, वो किसी भी मंत्र का हो, तो आपको लगभग 10,000 गुना फलदायी होगा। इसीलिए प्रयाग की महिमा अन्य तीर्थ स्थानों से अधिक हो जाती है, प्रारंभिक यज्ञ होने के कारण। और यहाँ कई देव स्थल हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक लेटे हुए हनुमान जी भी फेमस है, जो कि संगम के किनारे ही स्थित है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लेटे हुए हनुमान जी क्यों कहा जाता है? उनको लेटे वाले हनुमान जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि यह मूर्ति हनुमान जी की बन करके झूंसी से इलाहाबाद की तरफ आ रही थी 3 नावों के द्वारा। अत्यधिक विशाल मूर्ति थी। इसको कलकत्ता से बन करके कानपुर के आगे जाना था। किसी बड़े उद्योगपति ने अपने स्थान में लगाने के लिए इस मूर्ति को बनवाया था, परंतु ऐसा हुआ कि वह मूर्ति संगम क्षेत्र को जब पार कर रही थी, तो उनका एक परम भक्त जो उस बांध पे सुबह दातुन कर रहा था, उसने उस मूर्ति को देखा और हनुमान जी का परम भक्त होने के कारण उसने यह विनती की कि हे प्रभु, आप आगे कहाँ को विश्राम करेंगे, आप यहीं विश्राम करें, क्योंकि मैं तो आपकी दिन रात जो है आराधना करता हूँ। उसने ऐसा ध्यान किया और ऐसा ध्यान करने के कारण मूर्ति वहीं जड़वत होती चली गई और मूर्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाई। इस प्रकार हनुमान जी की महत्ता यहाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सिद्ध स्थान है, बहुत सिद्ध पीठ है हनुमान जी का। किस दिन यहाँ पे लोग जैसे आते हैं श्रद्धालुओं के भीड़ किस दिन? मंगलवार और शनिवार 2 दिन मुख्य होता है बजरंग बली का। कलयुग में बजरंग बली जी का बहुत महत्व है। यथाशीघ्र इनकी सिद्धि हो जाती है और प्रसन्न होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो जमुना जी के किनारे एक और मंदिर है यहाँ पर, जिसका बड़ा ही महत्व है। लोग कहते हैं इसको मनकामेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या महत्ता है इस मंदिर की? मनकामेश्वर के मंदिर की महत्ता ये है कि यदि आप वास्तविक रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति से जो कुछ भी उस भोलेनाथ से प्रार्थना करके उस मंदिर में जाते हैं और रक्षा सूत्र की 7 गांठ जो है लगा करके उस मंदिर में अगर बांध देते हैं तन मन धन से, तो एक समय पर आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और संकट हरण के लिए, दुख को दूर करने के लिए यदि उनका अभिषेक किया जाता है, तो यथाशीघ्र मनुष्य दुखों से छुटकारा पा जाता है। यह एक घटित घटना के द्वारा मेरे ही सामने प्रमाणित हुआ, इसलिए मुझे बहुत अधिक विश्वास है मनकामेश्वर। लेकिन इस मंदिर की अगर बात करें तो हमने सुना है इस मंदिर के बारे में कि मतलब जब भगवान राम जा रहे थे, वनवास जा रहे थे,
तो यहाँ पर ही रुके हुए थे, उसके बाद ही इसका नाम मनकामेश्वर पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि इसलिए हुआ कि उन भगवान की ये इच्छा थी कि मैं अपने समस्त कार्यों में सफल हूँ, और भगवान राम जगह जगह शिवलिंग का स्थापित करते हैं। जैसे रामेश्वरम में उन्होंने किया विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही यहाँ उन्होंने किया। तो चूंकि उनके द्वारा स्थापित हुआ है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा और शक्ति बहुत ज़्यादा है इनमें। तो जैसे कि सावन चल रहा है, तो सावन में किस तरह से भक्तों के यहाँ आना जाना है, कांवरिया जा रहे थे, वनवास जा रहे थे, तो यहाँ पर ही रुके हुए थे, उसके बाद ही इसका नाम मनकामेश्वर पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि इसलिए हुआ कि उन भगवान की ये इच्छा थी कि मैं अपने समस्त कार्यों में सफल हूँ, और भगवान राम जगह जगह शिवलिंग का स्थापित करते हैं। जैसे रामेश्वरम में उन्होंने किया विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही यहाँ उन्होंने किया। तो चूंकि उनके द्वारा स्थापित हुआ है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा और शक्ति बहुत ज़्यादा है इनमें। तो जैसे कि सावन चल रहा है, तो सावन में किस तरह से भक्तों के यहाँ आना जाना है, कांवरियों की भी काफी भीड़ दिख रही है, तो वो किस तरह से यहाँ पे इनका क्या रहता है कि हाँ किस दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, सारे भक्त आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा भीड़ सोमवार को होती है, और सोमवार का जो प्रदोष होता है उसमें सबसे अधिक भीड़ होती है, क्योंकि शंकर जी का उसमें विशेष महत्व और विशेष फल उस दिन मिलता है। तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम जो है जितने परिश्रम करें, अगर उसमें सबसे ज़्यादा हम फल पाए, तो वह दिन लोग चुनते हैं। अच्छा, माघ महीने में यहाँ जो 1 महीने का कुंभ लगता है, तो लोग कहते हैं कि एक तरह से अमृत की वर्षा होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अमृत की वर्षा इसलिए होती है क्योंकि 1 महीने देवता भी अदृश्य रूप में यहाँ स्नान करने आते हैं। जैसे हमें दिखाई नहीं देता, तो अगर हम विश्वास नहीं करते कि देवता आते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि 1 महीने तक यहाँ वायु भी स्थिर हो जाती है, और जैसे ही माघ बीतता है, वायु का वेग अधिक हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की यहाँ विशेष कृपा होती है इस मास में, और उनका तप करके हम भक्ति को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, तो जैसे माघ मास में कुछ पक्षियां यहाँ पे आ जाती हैं जो बाहर से आती हैं, ये पक्षियां हमेशा तो रहती नहीं है, इसका क्या रीजन है? ये साइबेरियन पक्षी हैं। ये हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से माघ मास में यहाँ आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ खत्म हो जाता है, यदि वो किसी दूसरे योनि में जाता है या पक्षी योनि में जाता है, तो कभी कभी वो पक्षी रूप में भी आकर के स्नान करके अपने पूर्व जन्मों के तप के कारण पुनः यहाँ उसकी स्मृति बनी रहती है, और वही पक्षी रूप में यहाँ आते हैं, ऐसी मान्यता है जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहा हमारे चैनल में। तो हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते थे कि